भर नहीं सकता। बाबा तुम प्यार के सागर हो। ओम शांति। खुशी खुशी सभी को ज्ञान सुनाने वाली, दुआओं से अपनी झोली भरने वाले ज्ञानी आत्माओं को गॉडली मॉर्निंग। बाबा तुम प्यार के सागर हो। इतना प्यार हमें कोई कर नहीं सकता। ऐसा निस्वार्थ प्यार कोई देहधारी कर सकता है? है ना सभी को अनुभव? दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई कहाँ गिरा, और बाबा ने ज्ञान आईना दिखा दिया। तुम आत्मा हो और मैं परमात्मा। प्यार का सागर बन जाओ मेरे, समा जाओ मुझ में। तो अब चेक करना है कि हम बाबा की याद में कितने लीन होते हैं, हमें कितनी याद आती है, कितना प्यार है। निरंतर एक रस याद प्यार है। एक से ही सर्व रसों का अनुभव करते हैं। अब एक रस, फ्रूट पंच नहीं, माना निराकारी के साथ साकारी की याद मिक्स ना हो, तब कर सकेंगे हम बाबा के बेइंतहा प्यार का अनुभव। आज की मुरली में बाबा समझाते हैं कि हमें समय के साथ साथ अपना धन भी क्यों सफल करना है। तो भविष्य की कुछ झलकियाँ देखेंगे। शरीर छूटने से पहले क्या प्रबंध करना है, जानने के लिए सुनते हैं 15 मई 2024 की प्रातः मुरली। शिव भगवान उवाच। मीठे बच्चे, याद का आधार है प्यार। प्यार में कमी है तो याद एक रस नहीं रह सकती, और याद एक रस नहीं है तो प्यार नहीं मिल सकता। किसी को भी हम याद करते हैं क्यों? क्योंकि उनसे प्यार होता है। तो बाबा कहते हैं याद का आधार है प्यार। जितना प्यार होगा बाबा से, उतनी हम तड़प से बाबा को याद करेंगे, याद सताएगी। बाबा कहते प्यार में कमी है तो याद एक रस नहीं रह सकती। प्यार बटा हुआ होगा, इससे भी, उससे भी, इधर भी, उधर भी, तो कैसे एक की ही याद आएगी? सभी याद आएंगे ना। तो बाबा कहते याद एक रस नहीं रह सकती, और याद एक रस नहीं है तो फिर प्यार नहीं मिल सकता। बाबा को ही सिर्फ हम याद नहीं करेंगे तो फिर इतना प्यार का अनुभव हम नहीं कर सकते हैं। बाबा कहते हैं ना, याद से याद मिलती है, प्यार से प्यार मिलता है। तो जितना हम करेंगे उतना पाएंगे। मिठरा घुरते घुराए। प्रश्न, आत्मा की सबसे प्यारी चीज कौन सी है? उसकी निशानी क्या है? आत्मा को सबसे ज्यादा किससे प्यार है? उत्तर में बाबा कहते यह शरीर आत्मा के लिए सबसे प्यारी चीज है। देखते हैं ना, आत्मा शरीर छोड़ना ही नहीं चाहती। वेंटिलेटर पे कितने कितने दिन मनुष्य आत्माएं कष्ट भोगती हैं। तो बाबा कहते हैं यह शरीर आत्मा के लिए सबसे प्यारी चीज है। शरीर से इतना प्यार है जो वह छोड़ना नहीं चाहती। बचाव के लिए अनेक प्रबंध रचती है। कितनी कोशिश करते हैं कि सांसें चलती रहें। बचाव के लिए अनेक प्रबंध रचती है। बाप कहते बच्चे, यह तो तमो प्रधान छी शरीर है, तुम्हें अब नया शरीर लेना है, इसलिए इस पुराने शरीर से ममत्व निकाल दो। इस शरीर का भान न रहे, यही है मंजिल। तो अंतिम समय में कोई भी कष्ट न हो, इसके लिए बार बार हमें अशरीरी अवस्था का अभ्यास करना है। शरीर का भान भी न रहे। बाबा कहते पुराने शरीर से
ममत्व निकाल दो, ये तो छीछी शरीर है, अब हमें नया शरीर लेना है। बाप को याद करना है, वर्षे को याद करना है और देह भान बिल्कुल भी न रहे, ये है हमारी मंजिल। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। अब यह तो बच्चे जानते हैं कि दैवी स्वराज्य का उद्घाटन तो हो चुका है, उद्घाटन तो हो चुका, देखो अब तैयारी हो रही है वहाँ जाने लिए। जहाँ कोई शाखा खोलते हैं तो कोशिश की जाती है बड़े आदमी द्वारा ओपनिंग कराने की। दुनिया में भी कहीं कुछ भी खुलता है, इनॉग्रेशन कराते हैं ना, वीआईपी को बुला के उद्घाटन कराते हैं। बड़े आदमी को देख नीचे वाले ऑफिसर्स आदि सब आएंगे, न्यूज़ में छपता है, समाचार पढ़कर लोगों को देखो अट्रैक्शन होता है, पता करते हैं कहाँ क्या नया है, क्या हुआ है, तो अवेयरनेस जाती है, ध्यान जाता है। तो बाबा कहते हैं समझो, गवर्नर आएगा तो बड़े बड़े मिनिस्टर आदि आएंगे। अगर कलेक्टर को तुम बुलाओ तो बड़े आदमी नहीं आएंगे, इसलिए कोशिश की जाती है बड़े से बड़ा कोई आए। वीवीआईपी को बुलाते हैं ना, तो बाबा कहते हैं कोशिश करते हैं कि जो बहुत ही हाईएस्ट पद पोजीशन पे हैं उनको बुलाया जाए। किस न किस बहाने से अंदर आए तो तुम उनको रास्ता बताओ। ऐसे यहाँ भी हैं, वीआईपीज आएंगे तो लोगों का ध्यान जाएगा। आजकल तो देखो कितने वीआईपी आते हैं। तो बाबा कहते हैं बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कैसे मिल रहा है, ऐसा कोई दूसरा मनुष्य नहीं जो जानता हो तुम ब्राह्मणों के सिवाय। ऐसे भी सीधा नहीं कहना है भगवान आया है, ऐसे भी बहुत कहते हैं भगवान आ गया है, परंतु नहीं, ऐसे अपने को भगवान कहलाने वाले तो ढेर आए हैं। अहम से वो हम कितने कहते हैं ना कि हाँ अहम ब्रह्मास्मि, तो खुद ही भगवान है, सब कहते हैं ऐसे, तो लोग सोचेंगे कि हाँ ये भी ऐसे ही कह रहे हैं कि हमारे यहाँ भगवान आया है, हम भगवान से पढ़ते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही मत बोलो कि भगवान आ गया है। यह तो समझाना है बेहद का बाप आकर बेहद का वर्षा दे रहे हैं। कल्प पहले मिसल ड्रामा प्लान अनुसार यह सारी लाइन लिखनी पड़े। मनुष्य लिखत पढ़ेंगे फिर कोशिश करेंगे जिनकी तकदीर में होगा। तुम बच्चों को मालूम है ना कि हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। यहाँ तो निश्चय बुद्धि बच्चे ही आते हैं, निश्चय बुद्धि भी फिर कोई समय संशय बुद्धि बन जाते हैं, माया पिछाड़ लेती है। बच्चे थोड़ा आगे बढ़ते हैं और माया फिर से पीछे खींचती है। निश्चय के साथ साथ फिर कभी संशय आ जाता है, चलते चलते हार खा लेते हैं। ऐसा तो लॉ भी नहीं है जो एक तरफ सदैव जीत हो, सदैव किसी की जीत हो। बाबा कहते हैं ऐसा नियम भी नहीं है, हार होवे ही नहीं, ऐसा तो नहीं है, हार और जीत दोनों चलती है। युद्ध में भी 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। कभी कभी युद्ध न करने वाले भी देखने के लिए आ जाते हैं। मल्ल युद्ध होता है, बॉक्सिंग होती है, मैच होते हैं, देखो कभी कोई जीतता है कभी कोई जीतता है। तो बाबा कहते हैं कभी कभी युद्ध न करने वाले भी देखने के लिए आ जाते हैं, वह भी अलाउ किया जाता है। शायद कुछ रंग लग जाए और इस सेना में आ जाएं, क्योंकि दुनिया को यह पता नहीं है कि तुम महारथी योद्धे हो। तो बाबा कहते हैं किसी भी आत्मा को भी देखकर अलाउ किया जाता है कि शायद वो यहाँ आए तो उनको बाप का परिचय मिले, कुछ समझ में आए, परमात्मा रंग लग जाए। क्योंकि ये भी सेना है ना, कौन सी सेना है हम? रूहानी सेना। हाँ, पांडव हैं, देखो शिव शक्ति सेना है। तो बाबा कहते हैं तुम महारथी योद्धे हो, परंतु तुम्हारे हाथ में हथियार आदि तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारे हाथ में हथियार आदि शोभेंगे भी नहीं। ब्राह्मण और तीर कमान अच्छा लगेगा? तलवार अच्छी लगेगी? नहीं। परंतु बाप समझाते हैं ना, ज्ञान तलवार, ज्ञान कटारी, हाँ ये शोभता है, ज्ञान तलवार, ज्ञान कटारी। तो उन्होंने फिर स्थूल में समझ लिया है। तुम बच्चों को
बाप ज्ञान के अस्त्र शस्त्र देते हैं, इसमें हिंसा की बात ही नहीं। हमारे पास क्या है? ज्ञान तलवार है, ज्ञान कटारी है, ड्रामा की ढाल है, ज्ञान के तीर हैं। देखो ये सब अस्त्र शस्त्र हैं हमारे पास। बाबा कहते हैं हिंसा की बात ही नहीं, परंतु यह समझते नहीं हैं। देवियों को स्थूल हथियार आदि दे दिए हैं, उनको भी हिंसक बना दिया है। यह है बिल्कुल बेसमझी, बिल्कुल बेसमझी है। क्या है हमारे पास? ज्ञान चक्र है, योग की गदा है ना? बाबा कहते हैं लेकिन उन्होंने स्थूल हथियार दे दिए हैं। बाप अच्छी तरह जानते हैं कि कौन कौन फूल बनने वाले हैं। वह तो बाप खुद ही कहते हैं फूल आगे होने चाहिए, सर्टेन है यह फूल बनने वाले हैं। बाबा नाम नहीं लेते हैं, नहीं तो और कहेंगे हम कांटे बनेंगे क्या? बाबा बता दिए कि ये फूल हैं तो बाकी सोचेंगे हम कांटे हैं क्या। बाबा पूछते हैं नर से नारायण कौन बनेंगे, तो सब हाथ उठाते हैं। यूं तो खुद समझते हैं, जो जास्ती सर्विस करते हैं वो बाप को भी याद करते हैं। बाप से प्यार है तो याद भी उनकी रहेगी। एक रस तो कोई भी याद कर नहीं सकेंगे, याद नहीं कर सकते इसलिए प्यार नहीं। प्यारी चीज को तो बहुत याद किया जाता है। बच्चे प्यारे होते हैं तो माँ बाप गोदी में उठा लेते हैं। छोटे बच्चे भी फूल हैं। जैसे तुम बच्चों की दिल होती है शिव बाबा के पास जाएं, वैसे छोटे बच्चे भी खींचते हैं। झट बच्चे को उठाए गोद में बिठाएंगे, प्यार करेंगे, है ना? देखो कोई क्यूट बच्चा देखते हैं, प्यारा बच्चा देखते हैं, कहते हैं ना कितना स्वीट है, उठाकर प्यार करते हैं। तो हमें भी ऐसा मीठा प्यारा फूल बनना है, बाबा का प्यार खींचना है। तो यह बेहद का बाप तो बहुत प्यारा है, सभी शुभ मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। मनुष्यों को क्या चाहिए? एक तो चाहते हैं तंदुरुस्ती अच्छी हो, कभी बीमार न हो। सबसे अच्छी है यह तंदुरुस्ती। कौन सी तंदुरुस्ती? हाँ, कहते हैं ना स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। तो तंदुरुस्ती अच्छी हो, परंतु पैसे न हो तो वह तंदुरुस्ती भी क्या काम की। फिर चाहिए धन, जिससे सुख मिले। अब धन है लेकिन हेल्थ नहीं है, मानो वेल्थ है हेल्थ नहीं है, वो भी धन क्या करेंगे। हेल्थ है जिनके पास उनको वेल्थ भी चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि फिर चाहिए धन, जिससे सुख मिले। बाप कहते हैं तुमको हेल्थ और वेल्थ दोनों ही मिलनी है जरूर। बाबा ने गारंटी दी, हेल्थ भी मिलेगी, निरोगी काया, और वेल्थ अकिचार धन मिलेगा। यह कोई नई बात नहीं है, यह तो बहुत बहुत पुरानी बात है। तुम जब जब मिलेंगे तो ऐसे ही कहेंगे, बाकी ऐसा नहीं कहेंगे कि लाखों वर्ष हुए व पद्मों वर्ष हुए। नहीं, तुम जानते हो यह दुनिया नई कब होती है, पुरानी कब होती है। हम आत्माएं नई दुनिया में जाती हैं, फिर पुरानी में आती हैं। तुम्हारा नाम ही रखा है ऑल राउंडर। बाप ने समझाया है तुम ऑल राउंडर्स हो, जिन्होंने पूरे 84 जन्मों का पार्ट बजाया, मैक्सिमम पार्ट बजाया, तो ऑल राउंडर आत्माएं। तो पार्ट बजाते बजाते अभी बहुत जन्मों के अंत में आकर पहुँचे हो। पहले पहले शुरू में तुम पार्ट बजाने आते हो, वह है स्वीट साइलेंस होम। मनुष्य शांति के लिए कितना हैरान होते हैं, यह नहीं समझते कि हम शांति धाम में थे, फिर वहाँ से आए ही हो पार्ट बजाने। पार्ट पूरा हुआ, फिर हम जहाँ से आए हैं वहाँ जरूर जाएंगे। सभी शांति धाम से आते हैं, सभी का घर वह ब्रह्म लोक है, ब्रह्मांड, जहाँ सब आत्माएं रहती हैं। रुद्र को भी इतना बड़ा बनाते हैं अंडे मिसल। उनको यह पता नहीं है कि आत्मा बिल्कुल छोटी है। देखो कितने बड़े बड़े शिवलिंग बनाते हैं, कहते भी हैं स्टार मिसल है, फिर भी पूजा बड़ी की ही होती है। तुम जानते हो इतनी छोटी बिंदी की तो पूजा हो नहीं सकती, फिर पूजा किसकी करें, तो बड़ा बनाते हैं, फिर पूजा करते हैं, दूध चढ़ाते हैं। हाँ देखो नालियों में बह रहा है अब तो दूध।
वास्तव में तो वह शिव है अभोक्ता, फिर उनको दूध क्यों चढ़ाते हैं? दूध पिए तो फिर भोक्ता हो गया। यह भी एक वंडर है। पूछो भक्तों से क्यों दूध चढ़ाते हैं? सब कहते हैं वह हमारा वारिस है, हम उनके वारिस हैं क्योंकि हम उन पर फिदा हुए हैं। जैसे बाप बच्चों पर फिदा हो, सारी प्रॉपर्टी उनको दे, खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। यहाँ भी तुम समझते हो, बाबा के पास हम जितना जमा करेंगे वह सेफ हो जाएगा। सभी को अपना पैसा इन्वेस्ट करना रहता है ना, सेफ्टी चाहिए। देखो कितनी पॉलिसीज लेते हैं, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, तो कितना मिलेगा ब्याज? कोई ऐसी पॉलिसी है कि ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी 21 जन्मों के लिए पदम गुना होकर मिलेगा और सेफ एंड सिक्योर रहेगा धन? है ऐसी कोई पॉलिसी? बाबा कहते हैं गायन भी है, किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए, और किनकी आग जलाए, किनकी चोर लूट के ले जाए। सफली होगी उनकी जो धनी के नाम लगाए। देखो भूकंप आएंगे, प्राकृतिक आपदाएं होंगी, सब कुछ धूल में दब जाएगा, पानी में बह जाएगा। किनकी राजा खाए, सरकार क्या क्या पॉलिसी लाएगी, नियम लाएगी, सब जब्त हो जाएगा। आग में जल सकता है, आग तो लगनी ही है, भंबोर को आग लगेगी, और चोर लूट के ले जाएंगे। कौन कब लूट के ले जाए पता ही नहीं। तो फिर अक्लमंदी समझदारी किस में है? जो बाबा को दे दें। हाँ, सम्मुख आए हैं बाबा, अभी सफल कर ले तो सेफ एंड सिक्योर और पद्मा पदम गुना होकर मिलेगा। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो कुछ भी रहता ही नहीं है, सब भस्म हो जाना है। ऐसे भी नहीं है, समझो एरोप्लेन गिरते हैं, विनाश होता है तो चोरों को माल मिलता है। सब देखो ढेबरी में ढूंढते हैं ना, मलबे में ढूंढते हैं, लेकिन चोर आदि खुद भी खत्म हो जाएंगे। जो लुटेरे हैं वो भी तो खत्म हो जाएंगे। उस समय चोरी आदि भी बंद हो जाती है। पहले जान बचाएंगे या फिर माल लूटेंगे? नहीं तो एरोप्लेन गिरता है तो पहले पहले सब माल चोरों के हाथ में आता है, फिर वहाँ ही जंगलों में माल छिपा देते हैं, सेकंड में काम कर लेते हैं। हाँ, कोई रिहायशी इलाके के आसपास यदि एरोप्लेन गिरता है, कोई दुर्घटना होती है, तो सब गांव वाले आ जाते हैं ना, देखो जिसको जो मिला लूट के ले जाते हैं, छुपा लेंगे। उसके बाद में फिर सरकारी अफसर जो है या जो राहत कार्य वाले होते हैं वो पहुंचते हैं, उसके पहले ही माल तो सब गायब कर लेते हैं। तो बाबा कहते हैं सेकंड में काम कर लेते हैं। अनेक प्रकार की चोरी के काम करते हैं, कोई रॉयल्टी से, कोई अनरॉयल्टी से, सबका अपना अपना तरीका है। सफ़ेद पोश चोर भी होते हैं और काले चोर भी होते हैं। हाँ देखो, बाबा कहते हैं तुम जानते हो यह सब विनाश हो जाएंगे और तुम सारे विश्व के मालिक बन जाएंगे। सब कुछ विनाश हो जाएगा, जो लूट के ले जाएंगे उनका भी तो यहीं धरा रह जाएगा, वो कौन सा साथ में ले जाएंगे। बाबा कहते हैं तुम विश्व के मालिक बनेंगे। कब बनेंगे, कब मिलेगा हमें अतिचार धन? जब हम यहाँ सफल करेंगे बाबा के पास, तब। तुमको कहाँ कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा, तुम तो बहुत ऊंच घर में जन्म लेते हो, पैसे की दरकार ही नहीं। राजाओं को कभी पैसे लेने का ख्याल भी नहीं होगा, देवताओं को तो बिल्कुल नहीं रहता। बाप तुमको इतना सब कुछ दे देते हैं जो कभी चोरी चकारी ईर्ष्या आदि की बात ही नहीं। जब कोई कमी होती है ना, तब फिर ईर्ष्या होती है या चोरी की भावना मन में आती है। भरपूर हैं, संपन्न हैं, तो इधर उधर बुद्धि जाती ही नहीं है। तो बाबा इतना कुछ दे देते हैं कि बाबा कहते कभी चोरी चकारी ईर्ष्या आदि की बात ही नहीं। तुम बिल्कुल फूल बन जाते हो। कांटे और फूल है ना, यहाँ सब कांटे ही कांटे हैं। जो विकार के सिवाय रह नहीं सकते तो उनको जरूर कांटा ही कहना पड़े। राजा से लेकर सब कांटे हैं, राजा हो, प्रजा हो, साहूकार, नौकर, चाकर, चोकर, चंडाल, अभी तो जो भी हो, कलयुग में जो भी हैं, किसी भी पद पोजीशन पे, सब विकारी हैं, सब कांटे हैं।
तब बाबा कहते हैं, मैं तुमको इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनाता हूँ, अर्थात राजाओं का भी राजा बनाता हूँ। यह कांटे फूलों के आगे जाकर माथा झुकाते हैं। जो पतित आत्माएं हैं वो पावन देवी देवताओं की मूर्तियों के आगे देखो माथा झुकाती हैं। या यहाँ भी जो साधु महात्मा जो भी ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं उनके आगे सब माथा झुकाते हैं। तो यह लक्ष्मी नारायण तो समझदार है ना। यह भी बाप ने समझाया है। सतयुग वालों को महाराजा, त्रेता वालों को राजा कहा जाता है। बड़े आदमी को कहेंगे महाराजा, छोटी आमदनी वाले को राजा कहेंगे। महाराजा की दरबार पहले होगी। मर्तबे तो होते हैं ना, कुर्सियां भी नंबरवार मिलेंगी। समझो, न आने वाला कोई आ जाता है तो भी पहले कुर्सी उनको देंगे। इज्जत रखनी होती है। कोई भी मेहमान आता है तो उसको पहले सीट देते हैं। तुम जानते हो हमारी माला बनती है, यह भी तुम बच्चों की ही बुद्धि में है और किसकी बुद्धि में नहीं है। रुद्र माला उठाकर फेरते रहते हैं, तुम भी फेरते थे ना, अनेक मंत्र जपते थे। बाप कहते हैं यह भी भक्ति है। यहाँ तो एक को ही याद करना है। और बाप खास कहते हैं, मीठे मीठे रूहानी बच्चों, भक्ति मार्ग में देह अभिमान के कारण तुम सबको याद करते थे, अब माँ में कम याद करो। एक बाप मिला है तो उठते बैठते बाप को याद करो तो बहुत खुशी होगी। बाप को याद करने से सारे विश्व की बादशाही मिलती है। जितना टाइम कम होता जाएगा उतना जल्दी जल्दी याद करते रहेंगे। दिन प्रतिदिन कदम बढ़ाते रहेंगे। आत्मा कभी थकती नहीं है। शरीर से कोई पहाड़ आदि पर चढ़ेंगे तो थक जाएंगे। बाप को याद करने में तुमको कोई थकावट नहीं होगी। बाबा को याद करके कोई भी कर्म भी करेंगे ना तो भी कभी थकावट नहीं होगी। बाबा कहते हैं ना, तुम बाप की याद में आबू रोड से माउंट आबू तक चढ़ भी जाओ या फिर ऊपर से नीचे भी उतरो, नीचे से ऊपर भी जाओ तो भी थकावट नहीं होगी। खुशी में रहेंगे। बाबा को याद कर आगे चलते जाएंगे। आधा कल्प बच्चों ने मेहनत की है शांति धाम में जाने के लिए। एम ऑब्जेक्ट का कुछ भी पता नहीं है। तुम बच्चों को तो परिचय है। भक्ति में तो देखो बिना परिचय के भक्ति किए जा रहे हैं। भक्ति मार्ग में जिसके लिए इतना सब कुछ किया वह कहते हैं अब मुझे याद करो। तुम ख्याल करो बाबा ठीक कहते हैं या नहीं। बाबा कहते हैं खुद सोचो मैं ठीक कह रहा हूँ या नहीं, क्या सही है क्या गलत है। तो वह तो समझते हैं पानी से ही पावन हो जाएंगे। पानी तो यहाँ भी है। क्या यह गंगा का पानी है? नहीं, यह तो बरसात का इकट्ठा किया हुआ पानी है, झरनों से आता ही रहता है। उनको गंगा का पानी नहीं कहेंगे, कभी बंद नहीं होता। यह भी कुदरत है। देखो कुदरत है, खुद रची हुई। हाँ, पानी हमें मिल रहा है, शायद इसीलिए हम वैल्यू नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक दिन तो हिसाब देना ही पड़ेगा ना। तो 5 तत्वों को एक तरफ तो हम सकाश देते हैं और फिर यदि हम ये संसाधन जो हमें प्रकृति की तरफ से मुफ्त में मिल रहे हैं, यदि इसको हम व्यर्थ करेंगे, वेस्ट करेंगे, तो फिर इसका भुगतान भी तो हमें चुकाना ही पड़ेगा। प्रकृति भी अपना बदला तो लेगी यदि हम व्यर्थ करेंगे तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे 5 तत्वों को सकाश देने का। तो व्यर्थ नहीं करना है कोई भी प्राकृतिक संसाधन। तो बाबा कहते हैं बरसात बंद हो जाती है परंतु पानी आता ही रहता है। वैष्णव लोग हमेशा कुएं का पानी पीते हैं। एक तरफ समझते हैं यह पवित्र है, दूसरी तरफ फिर पतित से पावन बनने के लिए गंगा में स्नान करने जाते हैं। इसे तो अज्ञान ही कहेंगे। एक तरफ तो पी रहे हैं, अब पी रहे हैं पानी तो पवित्र हो जाना चाहिए, फिर स्नान करने के हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये तो अज्ञान है। बरसात का पानी तो अच्छा ही होता है। यह भी ड्रामा की कुदरत कहा जाता है। खुदाई नेचुरल कुदरत। खुदाई नेचुरल कुदरत। कुदरत किसी ने रची नहीं, हाँ खुद रची हुई।
बीज कितना छोटा है, उनसे झाड़ कितना बड़ा निकलता है, यह भी जानते हो। धरती कलराठी हो जाती है, बंजर हो जाती है ना भूमि, तो फिर उनमें ताकत नहीं रहती, स्वाद नहीं रहता है। देखो अभी कैसी कलराठी जमीन है, हाँ, कैसे फल सब्जी आ रहे हैं। और सतयुग की तो बात ही छोड़ दो, सतयुग त्रेता में तो प्रकृति सतो प्रधान थी। अभी ही कुछ वर्षों पहले देखें तो हमारे ही पूर्वज जो हैं, जो हमसे 1-2 पीढ़ी पहले के लोग हैं, वो कहते हैं ना कि हमने तो इतना अच्छा खाया लेकिन अभी तो कुछ स्वाद ही नहीं है। कोई भी खाने की चीज़ हम देख लें तो उसका स्वाद कैसा हो गया है। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को बाप यहाँ ही सब अनुभव कराते हैं, स्वर्ग कैसा होगा। बाबा तो देखो साक्षात्कार करा देते हैं कि अभी कैसा है, वहाँ कैसा मिलेगा। बाबा कहते अभी तो नहीं है। ड्रामा में यह भी नूंद है, बच्चों को साक्षात्कार होता है, वहाँ के फल आदि कैसे अच्छे मीठे होते हैं, तुम ध्यान में देख आकर सुनाते हो। फिर अभी जो साक्षात्कार करते हो वह वहाँ जब जाएंगे तब इन आँखों से देखेंगे, मुख से खाएंगे। खाना ऐसा स्वादिष्ट फल, पुरुषार्थ करना होगा। तो बाबा कहते हैं जो भी साक्षात करते हो वह सब इन आँखों से देखेंगे, फिर है पुरुषार्थ पर। अगर पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे तो क्या पद पाएंगे। तुम्हारा पुरुषार्थ चल रहा है, तुम ऐसे बनेंगे। इस विनाश के बाद इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा, यह भी अब मालूम पड़ा है। पावन बनने में ही टाइम लगता है, याद की यात्रा मुख्य है। देखा गया बहन भाई समझने से भी बाज नहीं आते हैं। कल भी कहा ना बाबा ने, ब्रह्मा कुमारी आपस में शादी तो नहीं कर सकते हैं, बहन भाई समझते हैं। बाबा कहते हैं तो भी विकारी दृष्टि हो जाती है, तो बुरी आदत नहीं छोड़ते हैं। तो अब फिर कहते हैं भाई भाई समझो, भाई भाई समझो। बहन भाई समझने से भी दृष्टि नहीं फिरती, भाई भाई देखने से फिर शरीर ही नहीं रहता। हम सब आत्माएं हैं, शरीर नहीं है। कल की मुरली का था ना, पहला पाठ पक्का करो, हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। पहला और अंतिम पाठ यही है। जो कुछ यहाँ देखने में आता है वह तो विनाश हो जाएगा। यह शरीर छोड़कर तुमको अशरीरी होकर जाना है। तुम यहाँ आते ही हो सीखने के लिए कि हम यह शरीर छोड़कर कैसे जाएं। मंजिल है ना, कैसे अशरीरी बने। बाबा कहते ये सीखने के लिए तुम यहाँ आते हो। ले रहे सभी ये ट्यूशन, अशरीरी बनने की ट्यूशन, मनुष्य से देवता बनने की ट्यूशन। मंजिल है ना। शरीर तो आत्मा को बहुत प्यारा है, शरीर न छूटे इसके लिए आत्मा कितने प्रबंध करती है। हाँ, कई रिश्तेदार हैं देखो, वो भी आत्मा को नहीं शरीर छोड़ने देते हैं, कितना मोह रहता है। और किसी आत्मा का किसी में मोह है तो वो भी शरीर नहीं छोड़ती। वेंटिलेटर पे देखो कितने कितने दिन मास निकल जाते हैं। तो शरीर न छूटे इसके लिए आत्मा कितने प्रबंध करती है, कहीं हमारा यह शरीर छूट न जाए। आत्मा का इस शरीर से बहुत बहुत प्यार है। बाप कहते हैं यह तो पुराना शरीर है, तुम भी तमो प्रधान हो, तुम्हारी आत्मा छीछी है, इसलिए दुखी बीमार हो पड़ते हैं। बाप कहते हैं अभी शरीर से प्यार नहीं रखना है, यह तो पुराना शरीर है, अब तुमको नया खरीद करना है। नया शरीर कैसे खरीद सकते हैं? हाँ, कहाँ मिलता है नया शरीर, कैसे मिलेगा, क्या खर्च करें? खर्च की बात थी ना। खुद को खर्च करना है, समय इस पढ़ाई में लगाना है, तब मिलेगा नया शरीर। खरीद करना है, करो खर्च। तो बाबा कहते हैं कोई दुकान नहीं रखा है जहाँ से खरीद करना है। हाँ, कोई मॉल में मिलेगा नया माल, नया शरीर मिलेगा। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। ये तरीका है नया शरीर, सुंदर शरीर, कंचन काया प्राप्त करने का। बाबा को याद करो तो पावन बन जाएंगे, फिर शरीर भी तुमको पावन मिलेगा, 5 तत्व भी पावन बन जाएंगे। बाप सब बातें समझाकर फिर कहते हैं
क्या है ज्ञान का सार? सब बातें समझा दी बाबा ने। अंतिम अक्षर मुरली का क्या है? ज्ञान का सार। मन मना भाव। मन मना भाव। अपना मन एक शिव बाबा में लगा दो। एक रस याद हो। जितना प्यार उतनी याद, और जितना याद करेंगे उतना प्यार मिलता जाएगा। अपने मन को मना कर दो, अब और कहीं ना जाए। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। बाबा प्यार का सागर, बाबा में समा जाना है, लीन हो जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, शिव बाबा के हम वारिस हैं, वह हमारा वारिस है। इस निश्चय से बाप पर पूरा फिदा होना है। जितना बाबा के पास जमा करेंगे उतना सेफ हो जाएगा। कहा जाता, किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए। जो धनी के नाम लगाए उनकी ही सफली होगी। दूसरा, कांटे से फूल अभी ही बनना है। एक रस याद और सर्विस से बाप के प्यार का अधिकारी बनना है। दिन प्रतिदिन याद में कदम आगे बढ़ाते रहना है। वरदान, अपने पुरुषार्थ की विधि में स्वयं की प्रगति का अनुभव करने वाले सफलता के सितारे भव। अपने पुरुषार्थ की विधि में स्वयं की प्रगति का अनुभव करने वाले सफलता के सितारे भव। बाप दादा समझाते हैं, जो अपने पुरुषार्थ की विधि में स्वयं की प्रगति व सफलता का अनुभव करते हैं, वही सफलता के सितारे हैं। उनके संकल्प में स्वयं के पुरुषार्थ प्रति भी कभी पता नहीं होगा या नहीं होगा, कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, यह असफलता का अंश मात्र भी नहीं होगा। स्वयं प्रति सफलता अधिकार के रूप में अनुभव करेंगे। उन्हें सहज और स्वतः सफलता मिलती रहती है। लौकिक में कहते हैं, रोते हुए जाएं और मरे की खबर लाए। रोते रोते जाएंगे तो मरे की खबर लाएंगे। पहले से ही सोचेंगे होगा कि नहीं होगा, जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, हार तो नहीं जाएंगे, तो फिर कैसे सफल होंगे, कैसे जीतेंगे। तो बाबा कहते हैं, सफलता के सितारे वो हैं जिनके संकल्प में पुरुषार्थ के प्रति कभी भी असफलता का अंश मात्र भी नहीं होगा। तो जिनकी सोच अच्छी, सफलता की सोच होगी, विजयी पने की सोच होगी, तो वो जरूर ही जीतेंगे, सफल होंगे, विजयी होंगे। स्लोगन है, सुख स्वरूप बनकर सुख दो तो पुरुषार्थ में दुआएं ऐड हो जाएंगी। सुख स्वरूप बनकर सुख दो तो पुरुषार्थ में दुआएं ऐड हो जाएंगी। पुरुषार्थ में दुआएं ऐड हो गई, मिल गई, तो क्या होगा, पुरुषार्थ एकदम सहज हो जाएगा ना। उसके लिए क्या करना होगा, सुख देना होगा। मास्टर सुखदेव बनना होगा, सुख स्वरूप बनना होगा। खुद भी सुखी रहे, औरों को भी सुख दें। खुद सुखी कब रहेंगे, जब सुख लेंगे और सुख देंगे। तो दुख लेना नहीं है, दुख देना नहीं है, हमेशा सुख ही लेना है, सुखी अनुभव करना है खुद को और सुख ही देना है। तो दुआएं मिलेंगी, पुरुषार्थ भी और सहज होता जाएगा। तो ये थी आज की मुरली। रिवाइज करने के लिए 5 पॉइंट। पहला, जितना प्यार उतनी याद। जितना बाबा से प्यार होगा उतनी याद तीव्र होगी, एक रस होगी। दूसरा, नष्टो मोहा। पुराने शरीर से, छीछी शरीर से, पुरानी दुनिया से ममत्व हट जाए। तीसरा, अपना सब कुछ सफल करना है, तन मन धन सब कुछ सफल कर लो, सेफ एंड सिक्योर। चौथा, सफलता के सितारे, कभी भी संशय नहीं हो कि जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, सदा विजयी सदा सफल। और 5वां, सुख स्वरूप। ओम
शांति। अनमोल तुम्हारी प्रीत मिली, जीने की अनुपम रीत मिली। अनमोल तुम्हारी प्रीत मिली, जीने की अनुपम रीत मिली। तेरी याद में ऐसी शक्ति मिली, अपने मन पर हमें जीत मिली। तेरी याद में ऐसी शक्ति मिली, अपने मन पर हमें जीत मिली। जाने कैसा जादू सा किया, जाने कैसा जादू सा किया। तुम सबसे बड़े जादूगर हो, जादूगर हो। बाबा तुम प्यार के सागर हो। सुनकर हमारे दिल का हाल, हमें अपने दिल में बसा ही लिया। सुनकर हमारे दिल का हाल, हमें अपने दिल में बसा ही लिया। खुद सा हमें बना के हंसी, हमको हंसना